तो स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वराज क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड जो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का साइंस सब्जेक्ट है उसका पार्ट 1। तो सबसे पहले इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि फोर्स क्या होता है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहला क्वेश्चन है फोर्स। तो देखिए, फोर्स एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने में, क्या करने में, पुश करने में या फिर पुल करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। अब क्या है पुश और पुल? देखिए, किसी भी चीज को अगर मैं जोर से खींच रहा हूं तो मैं एक फोर्स लगा रहा हूं उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, और किसी भी चीज को अगर मैं जोर से पुल कर रहा हूं इसका मतलब मैं उस चीज को धक्का दे रहा हूं या फिर फोर्स लगा रहा हूं अपने ओर से दूसरी तरफ निकालने के लिए। तो ऐसे कौन से फोर्सेस है जो आपको पता है? आपको बहुत सारे फोर्सेस पता होंगे। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता होगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता होगा, मैग्नेटिक फोर्स पता होगा, मैकेनिकल फोर्स पता होगा, मस्कुलर फोर्स पता होगा, बहुत सारे फोर्सेस पता होंगे। पर बेसिकली जो आज फोर्स के बारे में हम डील करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमें ब्रह्मांड की हर एक चीजों में देखने को मिलता है। ब्रह्मांड की हर एक चीज जिसमें हमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है, या फिर ब्रह्मांड की हर एक चीज जो अपने आप को, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने आप की तरफ खींचने में क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, उस चीज को हम क्या, कौन सा फोर्स कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं यहां से अपने चैप्टर को, और चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन, और फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स। जो लोग मार्वल्स देखते हैं उन्हें लगता होगा यूनिवर्सल एक दूसरी चीज है, पर देखिए यूनिवर्स एक सिंपल सी कंसेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। तो यूनिवर्सल फोर्स इसका मतलब यूनिवर्स में हर एक चीज में हमें ग्रेविटेशन फोर्स देखने को मिलता है। पर यहां पर मैं अपने ओर से कंसेप्ट लगाता हूं कि कौन सा? ऑब्जेक्ट which have mass, they show gravitation। जिस जिस ऑब्जेक्ट में अपना खुद का मास होता है, जिस जिस ऑब्जेक्ट में अपने पर्टिकुलर मैटर्स का मास होता है, वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन शो करता है। देखिए, ग्रेविटेशन फोर्स मुझ में भी है, ग्रेविटेशन फोर्स देखने वालों में भी है, ग्रेविटेशन फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी है। बट ग्रेविटेशन फोर्स हमें अपने आप में क्यों दिखाई नहीं मिलता? क्यों हम किसी चीटी को अपनी तरफ खींच नहीं सकते? बिकॉज इसका सबसे मेन आंसर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन is a weak force। ग्रेविटेशन जो होता है वो एक वीक फोर्स होता है, मतलब वेरी वीक फोर्स, बहुत ही कम फोर्स होता है, बहुत ही कम ताकत होती है इसमें। ये इतनी कम ताकत होती है कि वोल्डेमॉर्ट के जो मरे हुआ अंश होता है उसमें भी ज्यादा ताकत होगी, पर ग्रेविटेशन में कम ताकत होती है। तो ग्रेविटेशन फोर्स वीक होने के कारण वो हमें देखने को, इन जनरल देखने को नहीं मिलता। एक तो बॉडी का बहुत ही ज्यादा मास होना चाहिए जिसकी वजह से वो छोटे ऑब्जेक्ट को खींच सकती है। अब अगर ऑब्जेक्ट हम अर्थ ले और दूसरा ऑब्जेक्ट हम अपने आप को रखें, तो एज कंपेयर टू अर्थ हमारा जो वेट है, जो मास है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस वजह से ग्रेविटेशन की इस वजह से जो अर्थ होती है वो हमें इजीली अपनी तरफ पुश कर सकती है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशन हमसे बहुत बना ज्यादा है। तो मुझे एक आपसे बात बतानी है कि एक तो ये यूनिवर्सल फोर्स हो गया, ऑब्जेक्ट विच हैव मासेस दे शो ग्रेविटेशन, और थर्ड थिंग, ग्रेविटेशन इज अ वेरी वीक फोर्स। और चौथी मेन बात जो आपकी किताब में भी आपको दिखाई दे, एक्ट नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन की, इट एक्ट नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स but it act any two objects in the earth, but it act any two object in universe।
यूनिवर्स के हर किसी भी चीज में या फिर किसी भी दोनों चीजों में हमें ग्रेविटेशन देखने को मिलता है। तो ये होगी ग्रेविटेशन की एक समरी। ग्रेविटेशन क्या है? एक यूनिवर्सल फोर्स है। वो हमें जिन जिन ऑब्जेक्ट में हमें मास देखने को मिलता है उन ऑब्जेक्ट में हमें ग्रेविटेशन देखने को मिलता है। ग्रेविटेशन एक वीक फोर्स है, बहुत ही वीक फोर्स है, जिस वजह से हम अपने आप में या फिर ये दोनों चीजें, जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे बाजू में ही ये पेन है तो मैं इसे अट्रैक्ट नहीं कर सकता खुद की ओर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ग्रेविटेशन एक वीक चीज है। अगर मेरा मास बहुत ही ह्यूज होता, मतलब इस पेन से लगभग 2.5-2 लाख ज्यादा होता, तो मैं इस पेन को इजीली अट्रैक्ट कर पाता था। Second, it act not only between two objects, but it act any two object in the universe। मतलब यूनिवर्स की किसी भी चीजों में, किन भी दो चीजों में ग्रेविटेशन हमें देखने को मिलता है। आइदर इट इज इन अ स्मॉल अमाउंट, मतलब जो देखने को मिलेगा वो एक तो बहुत कम अमाउंट में देखने को मिलेगा या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू सन ऑन अर्थ एंड सोलर सिस्टम में। तो ये हो गई ग्रेविटेशन। अब हम देखने वाले फोर्स। तो देखिए, फोर्स जानने से पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। 9th स्टैंडर्ड में आपने पहले, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में ही आपने देखा होगा कि फोर्स का एक फॉर्मूला था। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि फोर्स जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है किसी भी चीज के मास के ऊपर और उसके एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों? एक्सेलरेशन एक कोई भी चीज है जो हम एक्सेलरेट कर दे या फिर उसे स्पीड अप कर दे, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो फोर्स इन दो चीजों पे निर्भर होता है। आपकी किताब में एक स्टेटमेंट आई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल for change direction of object। देखिए, फोर्स हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी चीज को अगर डायरेक्शन में लाना पड़े तो फोर्स जरूरी है। अगर कोई चीज रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने के लिए फोर्स जरूरी है। मोशन में होने वाली चीज को रुकाने के लिए फोर्स जरूरी है। मतलब फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल एक्टिविटीज इन द यूनिवर्स। और हर एक फोर्स अलग अलग चीज का होता है। हम इस चैप्टर में किस फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में। उसके साथ, फोर्स के साथ साथ आपको एक कंसेप्ट बताइए, मोशन। तो मोशन क्या है? तो मोशन एक ऐसी कंसेप्ट है जो कि समझने के लायक है। सिर्फ समझना पड़ेगा आपको मोशन क्या है। कि कोई भी चीज, मैं सिंपल बताता हूं आपको, कोई भी चीज जो आपके आंखों को दिख रही है, हिल रही है, वो मोशन में है। कोई भी चीज, कोई भी। तो मोशन रेफरेंस के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं किसी ट्रेन को देख रहा हूं या फिर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं कि ये अपनी पोजीशन बदल रहा है, इसका मतलब मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। पर अगर कोई दूसरा इसे देखे तो उसके लिए भी ये मोशन में है। आप कंसेप्ट लीजिए कि अगर आप एक बस में बैठे हैं, ये एक बस है, मुझे बस का डायग्राम तो नहीं आएगा पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक बस है, आप यूं समझ लीजिए कि आप इस बस में बैठे हैं और आप एक पेड़ को देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो, अगर ये बस मोशन में है और ये यहां से ए पोजीशन से बी पोजीशन की ओर जा रही है, कहा जा रही है? ए पोजीशन की ओर से बी पोजीशन के ऊपर जा रही है। तो जो इंसान, आपका ही दोस्त, जो आपका जिगरी दोस्त होता है, वो दोस्त यहाँ पे खड़ा है। तो मुझे बताइए, ये पेड़ जो वो देख रहा है, वो पेड़ उसके लिए मोशन में है या रेस्ट में है? रेस्ट कंडीशन में है, क्योंकि जहां से वो देख रहा है वहां से उसे लगेगा ये पेड़ रेस्ट में है। पर अगर आप बस में से, चलती बस में से इसे देखें तो आपके लिए ये चीज मोशन में है। क्यों? क्योंकि आपका रेफरेंस बदल रहा है, देखने का तरीका बदल रहा है। सोच बदलो, देखना बदलो, तरीका बदलेगा। ये बहुत ही पांचट हो गया, पर ठीक है। तो ये हो गया फोर्स और मोशन। अब हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं सर्कुलर फोर्स के बारे में। तो क्या होता है सर्कुलर मोशन? देखिए दोस्तों, सर्कुलर मोशन एक ऐसी चीज है जो सर्कल के अराउंड रिवॉल्व करती है। उससे पहले मैं आपको सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। देखिए, ये एक सर्कल है, पूरा सर्कल तो नहीं आया कंप्लीटली, बट एडजस्ट कर लीजिए। जिस दिन एंड्रॉइड बोर्ड लेंगे उस दिन पूरा सर्कल निकालेंगे। तो देखिए, तो ये हो गया एक सर्कल। सर्कल का जो सेंटर होता है, मतलब एक बीच वाला पार्ट, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर।
और ये जो बॉर्डर है सर्कल की उसे कहते हैं सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। नाउ सेंटर से अगर सरकमफेरेंस की ओर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दे तो उसे कहते हैं रेडियस, उसे कहते हैं रेडियस। और एक लाइन जो कि एक सरकमफेरेंस के पॉइंट से सेंटर से होते हुए दूसरे सरकमफेरेंस के पॉइंट को परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रही है तो उसे कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। एक सिंपल लॉजिक, डायमीटर जो होता है, डायमीटर वो रेडियस का 2 गुना होता है और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। और सरकमफेरेंस से अगर एक लाइन ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर लाइन जो सिर्फ बॉर्डर को टच कर रही है, तो इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो ये सारी चीजें आपको एक समझ में आ चुकी होगी, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं और आगे चलता हूं। देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत से साइंस के टीचर इन चीजों को छोड़ देते हैं पर बच्चों को यही नहीं पता चलता कि सरकमफेरेंस क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। इस वजह से मैंने आपको ये चीजें बताई। आप मेरे को एक बात बताइए, आपको सरकमफेरेंस, रेडियस और डायमीटर समझ में आ गया होगा, टेंजेंट समझ में आ गया होगा, तो मेरे को एक सिंपल बात बताइए, सरकमफेरेंस को क्या मैं सर्कल की बॉर्डर कह सकता हूं? जी सर, बिल्कुल कह सकते हो। एक सेकेंड माफ कीजिएगा, हम एंड्रॉइड माइक भी लेंगे दोस्तों, जरूर लेंगे, सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, एक पत्थर लिया, जो शेतकरी बच्चे होते हैं उनको पता होगा गुम्फन, गुम्फन आपको जरूर पता होगी। तो गुम्फन को अगर, गुम्फन क्या होता है, एक डोरी होती है, उसके एक एंड को एक क्या बोलते हैं, पत्थर बांधते और उसे घुमाते। क्यों घुमाते? क्योंकि जो खेत में पक्षी आते हैं ना उनको उड़ाने के लिए वो घुमाते। तो वो जो घुमाने घुमाने से वो एक डायरेक्शन के ऊपर से पत्थर फेंक देते और वो वही लगता है। इसका उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों ने किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों ने युद्ध में उसका उपयोग किया था। तो एक ऐसे कंसेप्ट मैं आपको बताते रहूंगा, आप सिर्फ फॉलो करो। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक डोरी लेंगे, उसके एक एंड को पत्थर बांधेंगे और उसको ऐसे घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, तो एक क्या करेगा, वो एक सर्कल में घूमेगा। सही बात है, सर्कल में घूमेगा। तो जो चीज सर्कल में घूम रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो चीज सर्कल में घूम रही है, मतलब जिसका मोशन, मैंने पहले बताया था, मोशन में होने वाली चीजों को क्या कहते हैं, जो घूम रही है उसे मोशन कहते हैं, जो अपनी जगह बदल रही है उसे मोशन कहते हैं। तो जो चीज घूम रही है मतलब जो चीज मोशन में है, पर किस रेफरेंस में, सर्कुलर सरकमफेरेंस के रेफरेंस में या फिर बॉर्डर ऑफ सर्कल के मोशन में है, उस चीज को कहते हैं सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। कोई भी चीज की मोशन अगर सर्कुलर पाथ में हो रही है या फिर टुवर्ड द सर्कमफेरेंस हो रही है तो उसे कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब मेरे को एक बात बताइए, जो मैं घुमा रहा हूं वो सर्कल में तो घूम रहा है, पर मुझे बताइए उसका फोर्स कहां से जा रहा है? उसे क्या ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा है या बाहर से हम उसे चक्कर घुमा रहे हैं कि भाई ऐसा ही घूम ऐसा ही घूम? नहीं, जिस तरह से मैं घुमा रहा हूं, मतलब मैं इस यहां से अगर मैं घुमा रहा हूं तो ये हो गया उसका सेंटर, मेरे सेंटर से वो सराउंडिंग की तरफ घूम रही है। इतनी बात समझ में आ गई? जो अगर मैं ऐसे पकड़ू, ऐसे मैंने धागा डोरी पकड़ी, समझ लीजिए ले डाली और ऐसे मैं घुमा रहा हूं, तो ये क्या हो गया? सेंटर हो गया। समझ में आया? तो ये सेंटर हो गया। तो फोर्स कहां से जा रहा है? सेंटर से जा रहा है। कहां से जा रहा है? सेंटर से जा रहा है। और वो ऑब्जेक्ट कहां खींचा जा रहा है? सेंटर की ओर खींचा जा रहा है। कहां खींचा जा रहा है? सेंटर की ओर खींचा जा रहा है। अगर उसे सेंटर से फोर्स देना बंद हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट वहां से निकल जाएगा। तो जो चीजें सेंट्रिक, जो फोर्स सेंटर से लगता है उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में हो, सर्कुलर मोशन में हो और टुवर्ड द सेंटर की तरफ से फोर्स लग रहा हो तो उस चीज को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कितनी बात आपको समझ में आ गई होगी? तो इसकी एक साइंटिफिक डेफिनेशन है, मैंने भूल गया था, मैं आपको लिख के देने वाले, ठीक है, डायग्राम लिखने देते हैं। तो उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन ये है, फोर्स, सर्कुलर मोशन नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स act on any object along a circle
along a circle, it directed toward center called, क्या कहते हैं उसे, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फोर्स देना बंद हो जाए तो, फोर्स देना बंद हो जाए तो क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स बंद होगा, अगर मैं समझू यहां पर पत्थर आने के बाद मैंने फोर्स देना बंद कर दिया तो ये सीधा यहां से यहां जाएगा, सीधा मतलब क्या जाएगा, टेंजेंट लाइन में जाएगा। कौन सी लाइन में? टेंजेंट लाइन में। इस वजह से मैंने आपको पहले सर्कल की कुछ कंपोनेंट्स बता दिए थे। आपको आप समझ में आएगा कि क्यों ऑब्जेक्ट टेंजेंट लाइन में जाएगा, क्यों वो सेंटर की तरफ सिक होता है और क्यों वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम है सेंटर सिकिंग फोर्स। सेंटर सिकिंग फोर्स। तो ठीक है, यहाँ तक आज के लिए काफ़ी होगा। तो ये वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी और आपको अगर कुछ पर्सनल डाउट होगी, पर्सनल क्वेश्चंस होगी तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्वराज क्लासेस अपने चैनल के आईडी का नाम है और उस पर आप डाउट्स डाल दीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, हम बहुत ही अच्छी तरीके से साइंस कंप्लीट कर देंगे। 9th स्टैंडर्ड का भी साइंस हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।